Hi everyone, welcome to Shiksha Alliance. This is our second chapter of class 7th NCERT Geography. The name of today's chapter is Inside Our Earth. In this video, we will read the interior structure of the Earth. In this chapter, we are going to cover the following topics. The first is interior of the Earth, second, crust, then mantle, core, rocks and minerals, igneous rocks. Igneous rocks are further divided into two: intrusive and extrusive rocks, then sedimentary rocks, then metamorphic rocks, and last rock cycle. This is the picture of the interior of the Earth. So let's start the chapter. The Earth is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. जो अर्थ है वो एक डायनामिक प्लैनेट है और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है इनसाइड एंड आउटसाइड. In this chapter, we will know what lies inside the interior of the earth. What is the earth made up of? So, the first is interior of the earth. The earth is made up of several concentric layers with one inside another. जो अर्थ है वो बना हुआ है several concentric layers से with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. जो uppermost layer है earth surface की वो है crust. It is the thinnest of all the layers. ये thinnest layer है of all the layers. It is about 35 km on the continental masses and only 5 km on the ocean floors. ये जो लेयर है वो 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल मास पे एंड 5 किलोमीटर है ओशन फ्लोर पे. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम. जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कॉन्टिनेंटल मास के वो है सिलिका एंड एल्यूमिनियम. इट इज दस कॉल्ड सियाल, और इसको हम क्या कहते हैं? सियाल. SI मीन्स हमारा होता है सिलिका, AL मतलब एल्यूमिनियम. This is the picture of continental crust and ocean crust. The crust below the ocean is called oceanic crust, and the crust in rest of the area is known as the continental crust. The ocean crust mainly consists of silica and magnesium. जो ओशन क्रस्ट है वो हमारा मेनली कंसिस्ट करता है सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा. इसको हम क्या कहते हैं? सीमा. SI मीन्स होता है हमारा सिलिका और MA मतलब मैग्नीशियम. जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल, और क्रस्ट के बीनीथ हमारा क्या है? मेंटल स्टार्ट हो जाता है, विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, और एक्सटेंड करता है 2900 किलोमीटर डेप्थ तक. द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर. जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है वो हमारा कोर है विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, और इसका रेडियस है हमारा 3500 किलोमीटर. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. ये हमारा बना हुआ है निकल एंड आयरन से एंड इज कॉल्ड निफे, और इसको हम निफे कहते हैं. Ni मतलब निकल, Fe मतलब फेरस. द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो हमारा सेंट्रल कोर है उसका काफ़ी हाई हमारा टेम्परेचर और प्रेशर होता है. अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे. द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. जो हमारा क्रस्ट है वो 1% वॉल्यूम फॉर्म करता है अर्थ का. 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल. जो 84% है वो मेंटल का एरिया है, एंड 15% मेक्स द कोर. और जो कोर है वो हमारा 15% अर्थ का एरिया वॉल्यूम बनाता है. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर. जो रेडियस है हमारा अर्थ का वो 6371 किलोमीटर है. अब हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो अर्थ क्रस्ट है वो बना हुआ है वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स का. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. रॉक हमारा क्या होता है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर जो बनाता है अर्थ क्रस्ट को, उसी को हम रॉक कहते हैं. रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. जो हमारे रॉक्स है वो डिफरेंट कलर का हो सकता है, साइज का एंड टेक्सचर का. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स. हमारी 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स है. फर्स्ट है हमारा इग्नियस रॉक्स. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड. जो हमारा मोल्टन मैग्मा है कूल होता है, ये बन जाता और सॉलिड बन जाता है. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. ऐसी रॉक्स जो हमारी फॉर्म होती है उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और ऐसी रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. जो हमारी इग्नियस रॉक्स है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है हमारा इंट्रूसिव और सेकंड है एक्सट्रूसिव. Lava is fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface.
जो हमारा मोल्टन मैग्मा है वो आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, वो हमारा मतलब अर्थ के इंटीरियर से निकलता है अर्थ के सरफेस पे। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स आउट ऑन द अर्थ सरफेस, जब हमारा ये मोल्टन लावा जो है अर्थ सरफेस पे आता है, इट रेपिडली कूल्स डाउन, ये कूल डाउन हो जाता है एंड बिकम सॉलिड, और सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कोल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। जो हमारी ऐसी रॉक बनती है अर्थ क्रस्ट पे, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स, बेसाल्ट, जो हमारा एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव रॉक्स का वो बेसाल्ट है। डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इंडिया में, वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन, इनकी काफ़ी फाइन ग्रेन होती है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जो समटाइम हमारा क्या होता है, मोल्टन मैग्मा कूल डाउन हो जाता है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ऐसी सॉलिड रॉक को हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेती है कूल होने में, तो ये फॉर्म करती है लार्ज ग्रेन्स। इसका एग्जाम्पल है हमारा ग्रेनाइट। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो हमारी रॉक्स है वो रोल डाउन होती है, क्रैक होती है एंड हिट करती है ईच अदर को, एक दूसरे को, एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और टूट जाती है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। These smaller particles are called sediments, और ऐसे small particles को हम sediments कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. जो ऐसे sediments होते हैं वो transport होते हैं and deposit होते हैं wind और water से, और भी कई चीज़ों से। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. ऐसे loose sediments जो होते हैं वो compress होते हैं और hard हो जाते हैं to form layers of rocks, वो form करते हैं फिर से layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. ऐसी rocks को हम sedimentary rocks कहते हैं। इसका example है हमारा sandstone। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो हमारा इग्नियस रॉक्स है और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो चेंज होता है, वो चेंज हो सकता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स में अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब उन पे ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ता है तब वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इंटू स्लेट। जो हमारा क्ले है वो चेंज हो जाता है स्लेट में, एंड लाइम स्टोन इंटू मार्बल, और जो लाइम स्टोन होता है वो चेंज हो जाता है मार्बल में। अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। इग्नियस मीन्स फायर। जो हमारा इग्नियस होता है उसका क्या मतलब होता है, फायर। सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटल डाउन, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। रॉक्स, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। जो रॉक्स है वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हमारी हार्ड रॉक्स होती है वो, उससे हमारी रोड्स बनती है, हाउसेज और बिल्डिंग्स बनती हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनादर इज नोन एज द रॉक साइकिल। जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, उसको हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब हमारा मोल्टन मैग्मा है वो कूल हो जाता है, इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक, और ये सॉलिडिफाई होके बन जाता है इग्नियस रॉक। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये इग्नियस रॉक हमारी ब्रोक डाउन हो जाती है स्मॉल पार्टिकल्स में, दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये हमारा ट्रांसपोर्ट होके हमारा क्या बन जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ रॉक साइकिल। The molten magma comes outside the Earth's surface and cool down on the crust, then solidify and change into igneous rocks. After this, the rock break down into small sediments and then form sedimentary rock. After this, in the last, under great heat and pressure, it changes into metamorphic rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. जो हमारे igneous rocks और sedimentary rocks है, उस पर काफ़ी हीट और प्रेशर पड़ता है, वो चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। और जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स है उसके बाद भी अगर वो ग्रेट हीट और प्रेशर के अंडर रहता है तो वो चेंज हो जाता है फिर से मोल्टन मैग्मा में। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। और अगेन हमारा क्या होता है, ये मोल्टन मैग्मा कूल डाउन होता है एंड सॉलिडिफाई हो जाता है इग्नियस रॉक्स में। अब हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे।
The remains of the dead plants and animals trapped in the layers of the rocks are called fossils. तो fossils हमारा क्या होता है, जो हमारे remains होते हैं dead plants और animals के, वो trapped हो जाते हैं layer of rocks में, और उसी को हम fossils कहते हैं. Rocks are made up of different minerals. जो हमारे rocks है वो बनी होती है different minerals की. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. जो हमारे minerals होते हैं वो naturally occurring substance होते हैं जिनकी certain physical properties होती हैं and definite chemical composition होता है. Minerals are very useful to humankind. जो minerals होते हैं वो काफ़ी useful होते हैं humankind के लिए. Thank you everyone. If you like our video, you may subscribe us on YouTube and follow us on these platforms.